नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और तीज के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और ऑफ कोर्स मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर पूजा, यहाँ पर अर्चना, यहाँ पर श्रद्धा हम रखते हैं शिव शक्ति पे। और शिव शक्ति किसकी सिंबॉलिक है, ये कौन है और किस प्रकार से ये आधार है, उसको हम ज़रा सा समझेंगे। शिव यानी पुरुष, शक्ति यानी प्रकृति, यानी पृथ्वी का जो संचालन हो रहा है वो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन पुरुष और प्रकृति। अब पुरुष प्रकृति जो है ये है क्या? ये एक प्रकार का जो है गुण है, क्वालिटी है ना। जब ये गुण हमारे पास, दोनों ही गुण हमारे पास आ जाता है तो आप समझ लें कि हम तपस्या में आगे बढ़ गए। अब शिव की क्वालिटी क्या है और शक्ति की क्वालिटी क्या है? क्योंकि आप देख लें, जब वो दोनों अलग अलग थे तो भी वो प्रॉब्लम में थे। जब वो दोनों ही क्वालिटी जब एक साथ आ गई, दोनों ही गुण जो है जब एक साथ आ गए, तब वो अर्धनागेश्वर रूप में स्थापित हुए और वो आदि शक्ति हो गई। यानी दोनों की बैलेंसिंग हुई, शिव और शक्ति की। उसी प्रकार से जो है हर सोल के अंदर जो है ये दोनों क्वालिटी मौजूद होती है ना, जिसको इंग्लिश में फेमिनाइन यानी स्त्री शक्ति यानी, और मैस्कुलिन एनर्जी यानी पुरुष शक्ति। ये दोनों ही एनर्जियाँ हमारे साथ चलती है। मतलब हम शिव और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलते हैं। शिव शक्ति के दोनों के गुणों को हम अपने अंदर रखते हैं और उसी को हमें बैलेंस करना होता है। जब हम मैस्कुलिन पावर, शिव की शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो हम रूड हो जाते हैं, और अगर शक्ति की शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो फेमिनाइन एनर्जी की शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो हम लो हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर ये दोनों ही चीज़ बैलेंसिंग होगा तो हम फादरहुड यानी पिता के गुण और मदरहुड माता के गुण दोनों को ही अपने अंदर समा सकते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि शिव की शक्ति यानी फादरहुड या मदरहुड, शक्ति की शक्ति क्या है, क्वालिटी क्या है, तो उसे कैसे समझेंगे? अब हम जनरल लाइफ से आते हैं, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक बातें हैं, उतनी दूर हमको पहुंचने में समय लगेगा। तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में इसे रखती हूँ और आप इसे रिकग्नाइज़ कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम पूजते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, उसको अपने अंदर भी लाना चाहिए। यही तपस्या है ना। केवल बैठकर ध्यान करना ही तपस्या नहीं है, अपनी बैलेंसिंग करनी भी एक बड़ी तपस्या। अगर आप बैलेंसिंग, आप जिस मोड में हैं उसी मोड में रहकर अपनी बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसका मतलब आप तपस्या की जंग जीत गए, आप एक तपस्वी हैं, है ना। अब जरा देख लेते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिसको हम लोग तपस्वी बोल सकते हैं। वो कौन है, जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू शिव शक्ति क्वालिटी, है ना, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। मान लो कोई व्यक्ति स्त्री शरीर को बिलोंग कर रहा, ठीक है, स्त्री शरीर को बिलोंग कर रहा, उसके अंदर ममता तो है ही, प्रेम तो है ही, पेशेंस तो है ही, एक्सप्लोर तो करती ही है ही, और देखभाल करती है, किसी चीज़ को 1 से 4 बनाने की क्षमता है, माँ बनने की क्षमता है, ये सारी क्षमता उसके अंदर है, यानी एक्सप्लोर करना। और उसी के अंदर एक पिता जैसी भावना भी है, पिता जैसे भी स्ट्रांगनेस उसमें है, वो प्रोटेक्टिव भी है, यानी अपना प्रोटेक्शन वो खुद कर सकते हैं। ये नहीं कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ समझ में, ये नहीं कि वो किसी पे डिपेंडेंट होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है रिलेटेड टू प्रोटेक्शन तो वो अपना प्रोटेक्शन कर सकती है, अपनी रक्षा कर सकती है, या अपने संपर्क में आए हुए जितने भी लोग हैं उसकी वो रक्षा कर सकती है। कहने का अर्थ कि घर में अगर अकेले हैं तो इस बात के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि अगर कोई मेल पर्सनालिटी नहीं रहा या कोई भी अदर नहीं रहा तो हम डर रहे हैं। जब हमारे अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाती है कि हम अकेले में भी आसानी से रह सकते हैं, हम अकेले अपना काम कर सकते हैं, हम अकेले अपने आप को इमोशनली डील कर सकते हैं, हम अपने दुख पर काबू पा सकते हैं या अपने साथ अपना समय बिता सकते हैं, तो ये हो जाता है फादरहुड क्वालिटी, है ना। फादरहुड क्वालिटी में क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, घर के लोगों का ध्यान रखना, संचालन करना, स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी भी आपके अंदर आ गया तो आप शिव हो गए, उसी समय शिव हो गए। और शक्ति तो आप हैं,
क्योंकि आप में फेमिनिन एनर्जी है, तो वो सारी चीज़ मौजूद है ही। और जब आप इस तरीके की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं तो एट द सेम टाइम आप शिव जैसे भी हो गए, तो हो गए ना शिव शक्ति। तो हर एक इंसान को अपने अंदर शिव शक्ति दोनों को बैलेंस करना चाहिए, यही तपस्या है। और इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी डेली रूटीन के जो कार्य है, डेली रूटीन के जो वर्क है, डेली रूटीन के जो व्यवहार है, उसमें हमें लेकर आना है। और जैसे ये दोनों क्वालिटी अपने अंदर डेवलप हो जाती है तो समझ लेना हम एक तपस्वी हैं, हमारी तपस्या पूरी हो गई, है ना। तो ये बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको देना चाहती थी। और पूरे ध्यान के साथ, शिद्दत के साथ इस बात को सोचिएगा कि क्या हमारे अंदर जो दोनों शिव शक्ति हम लेकर आए, क्या वो बैलेंस है, क्या हम शिव शक्ति बन चुके हैं। अगर हम बन चुके हैं तो हमारी तपस्या पूरी हो गई है, यानी हम ईश्वर के दिए हुए टास्क को पूरा कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी बात में समझा पाई। और फिर एक बार तीज के अवसर पे शिव शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक।